दोस्तों, पाकिस्तान की सेना का प्रमुख कल जाता है अमेरिका और वो हर मामले में जैसे कि भारत की कॉपी करता है, उसने यहाँ भी कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। आप जानते ही हैं कि जब भी पीएम मोदी कहीं भी विदेश जाते हैं तो वहाँ पर रहने वाले जो भारतीय लोग हैं उन्हें संबोधित करते हैं और कई बार तो पीएम मोदी बड़े बड़े प्रोग्राम भी करते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी कुछ ऐसा ही करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में जितने भी अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के लोग काम करते हैं उन्हें संबोधित किया, दो बड़े बयान दिए और वो दोनों बयान भारत के खिलाफ थे। पहला बयान तो ये था कि अब हम टारगेट करेंगे भारत के अरबपतियों को, जैसे कि मुकेश अंबानी। अगर अगली बार भारत ने अटैक किया तो हम इन लोगों को टारगेट करेंगे। और पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर तो मीम भी चल रहे हैं कि कैसे भारत के अरबपतियों को पाकिस्तान की वायुसेना टारगेट कर रही है। वहीं जो दूसरा बयान दिया उसे देखकर समझ नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है या बेइज्जती कर रहा है। दरअसल दूसरे बयान में इन्होंने कहा कि भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है और पाकिस्तान एक बेकार जंग लगे भंगार ट्रक की तरह जो कि कचरा ढोता है। और अब आप सोच लीजिए कि जब कचरा ढोने वाली ट्रक और मर्सिडीज में जब टक्कर होगी तो नुकसान किसका होगा। ऑब्वियस सी बात है, उनका कहना है कि भारत का नुकसान होगा, क्योंकि भारत की मर्सिडीज महंगी है और उसका एक आध बम्पर भी टूटेगा तो भारत का ही नुकसान होगा। भारत की इकोनॉमी बढ़ी है इसीलिए हम भारत पर अटैक करेंगे तो नुकसान भारत का होगा, पाकिस्तान का कुछ नहीं जाएगा। इस बात को लेकर पाकिस्तान के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि यार ये व्यक्ति हमारी तारीफ कर रहा है या बेइज्जती। वहीं भारत के अंदर कई लोग इसे लेकर चिंतित हैं कि यार आसिम मुनीर भारतीय इकोनॉमी को टारगेट करेगा, भारतीय बिलियनर्स को अपना निशाना बनाएगा, भारत की इंडस्ट्री और जॉब सेक्टर को टारगेट करेगा अगली बार। अगर कोई भी अटैक करता है भारत पाकिस्तान के पास तो ऐसा उसने बोलने की हिम्मत कैसे कर दी। लेकिन असलियत बात तो कुछ और ही है। दरअसल इस टाइम पर जो भी मुनीर बोल रहा है उसे भारत उसकी हालत में हाथ डालकर बुलवा रहा है। दरअसल जब पाकिस्तान ने बयान दिया उससे 2 दिन पहले भारत के जो सीडीएस है यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ यानी कि अनिल चौहान जी, उन्होंने कहा था कि भारत की तीनों सेनाएं तैयार हैं, हमला कभी भी हो सकता है और अटैक जल्दी ही होगा पाकिस्तान के ऊपर। इस बयान को सुनने के बाद लिटरली पाकिस्तानी हिले पड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने कोई भी प्रोपोगेंडा क्यों ना फैलाया हो कि हमने भारत के साथ ये कर दिया, उनके राफेल मार के गिरा दिए, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन असलियत वो खुद जानते हैं, क्योंकि आदमी खुद से झूठ नहीं बोल सकता, भले ही वो दूसरों से कितना भी झूठ बोल दे। भारत ने मात्र 3 से 4 दिनों में उनके धागे खोल के रख दिए थे, वो भी बिना किसी तैयारी के। हमने शॉर्ट नोटिस पे पाकिस्तान का ये हाल किया था, तो अब तुम्हें पता है कि पाकिस्तान की क्या क्या वीकनेस है। अब तो हम और भी बड़ा उनके साथ अटैक कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान का सेना प्रमुख भारत से घबरा रहा है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल या फिर राफेल या सुखोई का सामना कर पाए। इसीलिए इस टाइम पर ये व्यक्ति साइकोलॉजिकल वारफेयर करने का ट्राई कर रहा है। ये भारतीय लोगों को डराना चाहता है कि अगर आपने हम पर अटैक किया तो हम आपकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमारे पास कुछ भी खोने को नहीं है, लेकिन आप एक अच्छी खासी इकोनॉमी हो, हम तो कचरा हैं, हमारे पास कुछ खोने को नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। ये सब बातें बोलकर वो भारतीय लोगों के मन में घबराहट डेवलप करना चाहता है, ताकि वो लोग सेना और सरकार पर प्रेशर बनाए कि आप लोग पाकिस्तान के साथ कुछ ना करो। ये जस्ट एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ रहे। इवन बड़े बड़े जो जियोपॉलिटिकल के जानकार हैं वो भी आसिम मुनीर के स्ट्रैप में फंस रहे हैं। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार आसिम मुनीर बात तो सही कह रहा है, वो तो है ही कचरा देश, हमारी इसमें प्रॉब्लम होगी। तो आप याद रखिए कि जब हमारा देश सुपर पावर बनेगा, एक अच्छी इकोनॉमी बनेगा, उस टाइम पर ये व्यक्ति हमें और भी खतरा पैदा करेगा। इसलिए बेटर रहेगा कि हम इसका इलाज अभी कर दें।